हेलो माय डियर नर्सेज। तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज विच कन्वेंशंस आर फॉलोड फॉर स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज। न्यू आइंस्टाइन साइन, न्यू कार्टेशियन साइन, न्यू हाइगेंस साइन, न्यू न्यूटन साइन। तो इसका आंसर है न्यू कार्टेशियन साइन। विच इज़ अ मैक्रो मिनरल दैट द बॉडी नीड्स टू वर्क प्रॉपरली। हमारी बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए कौन सा मैक्रो मिनरल की ज़रूरत पड़ती है। गोल्ड, लेड, सिल्वर या फिर कैल्शियम। वो इसका आंसर होगा कैल्शियम। थर्ड वन, व्हाट इज़ द रीनल थ्रेश होल्ड वैल्यू ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की रीनल थ्रेश होल्ड वैल्यू क्या होगी। 182, 188, 185 और 180 mg/dL। क्या होगा इसका आंसर 180। फोर्थ वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिस्क फॉर इन्फेक्शन इन नर्सिंग डायग्नोसिस। वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस या फिर एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। इसका आंसर होगा रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। फिफ्थ वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मेजर कॉज क्या है। सबसे इजी क्वेश्चन है और बार बार रिपीट भी किया जाता है। एटोनिक यूट्रस, थ्रोम्बोबिन, प्री एक्लेम्शिया या फिर इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन। इसका आंसर होगा एटोनिक यूट्रस। सिक्स्थ इज व्हाट इज द बेसिलाई कैलमेट यूरिन, BCG, जो एट बर्थ लगता है। कौन से टाइप की वैक्सीन है। टॉक्सोइड है, इम्यूनोग्लोब्युलिन है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है या फिर किल्ड वैक्सीन है। ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। डैश इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा है इनमें से। विटामिन E, विटामिन C, विटामिन D या फिर विटामिन A। ये है विटामिन C। विटामिन C इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। एट्थ वन इज in which condition oral pills should not be given to a woman। vaginal infection, asthma, hypertension या फिर menstrual problem। तो इसका आंसर होगा hypertension। hypertension में oral pills नहीं देनी चाहिए। नाइन्थ, the lack of oxygen in the tissue is called। टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी को हम क्या बोलते हैं। एनोरेक्शिया, एनोक्सिया, साइनोसिस या फिर हाइपोक्सिया। उसको हम बोलेंगे हाइपोक्सिया। टेंथ, ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस इन लंग कैंसर। किडनी, स्टमक, लीवर या फिर स्प्लीन। इसका आंसर होगा लीवर। 11th, मोस्ट ड्रग्स हैव अ मॉलिक्यूलर वेट बिटवीन 1 to 10, 10 to 100, 250 to 350 या फिर 500 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 500। तो इसका आंसर है 250 to 300, 250 से 350 के बीच। 12th, विच ड्रग इज़ प्रेफर्ड इन यूरिनरी एंड जेनाइटल इन्फेक्शन। यूरिनरी और जेनाइटल इन्फेक्शन में कौन सा ड्रग देना चाहिए। नॉरफ्लॉक्सेसिन, पेफ्लॉक्सेसिन, ऑफ्लॉक्सेसिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। कौन सा देना चाहिए। ऑफ्लॉक्सेसिन। 13th, इफ़ गट मोटिलिटी इज़ इंक्रीज्ड देन। अगर गट मोटिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा। ड्रग एब्सॉर्प्शन कम होगा या फिर ड्रग एब्सॉर्प्शन बढ़ेगा या फिर ड्रग एब्सॉर्प्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा या फिर नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड। 13th का क्या होगा आंसर। ड्रग एब्सॉर्प्शन बढ़ेगा। अगर गट मोटिलिटी बढ़ेगी तो ड्रग एब्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा। 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सॉल्यूबल इन वाटर। विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K या फिर विटामिन D। 14th का आंसर क्या होगा। विटामिन C। विटामिन C वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन साइड इफेक्ट ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इंट्रायूट्राइन डिवाइस का सबसे मेन साइड इफेक्ट क्या होगा। वेजाइनल ब्लीडिंग, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID, यूट्राइन परफोरेशन या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वेजाइनल ब्लीडिंग है इसका आंसर। 16th, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, गैस्ट्रिक डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़ या फिर कार्डियक डिजीज़।
आंसर इज कार्डियक डिजीज. 17th, विच इज़ द बेस्ट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग लीवर डिसफंक्शन. लीवर डिसफंक्शन को डिटेक्ट करने का सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा है? सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम बिलिरुबिन, एसजीपीटी या फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम. सीरम एल्ब्यूमिन इज द आंसर. 18th, विच न्यूट्रिएंट इज नॉट फाउंड इन एग्स. एग्स में कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी, प्रोटीन एंड कैल्शियम, फैट एंड विटामिन डी, प्रोटीन एंड आयरन. तो कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी एग्स में नहीं होता है. 19th, हेल्यूसिनेशन किसकी वजह से होती है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस, डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर इन्फेक्शियस डिजीज. किसकी वजह से होती है हेल्यूसिनेशन? मेंटल इलनेस की वजह से. 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन यूरिन. यूरिन में क्या नहीं पाया जाता? ओनली ग्लूकोज, ओनली प्रोटीन, ओनली रेड ब्लड सेल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव. रेड ब्लड सेल्स प्रोटीन में, यूरिन में नहीं होते हैं. लाइट ऑफ विच कलर इज यूज टू ट्रीट नियोनेटल जॉन्डिस. नियोनेटल जॉन्डिस को ठीक करने के लिए कौन सी लाइट का यूज़ किया जाता है? रेड लाइट, येलो लाइट, ऑरेंज लाइट या फिर ब्लू लाइट. सो आंसर इज ब्लू लाइट. 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशंस इज नेसेसरी फॉर प्रेग्नेंट लेडी. प्रेग्नेंट लेडी को सबसे ज़रूरी वैक्सीन कौन सी होती है? टेटनस, टीटी, बीसीजी, रूबेला या फिर डीपीटी. सो आंसर इज टेटनस. 23rd and last, which position should provide to the child while obtaining bone marrow biopsy sample from left posterior superior iliac crest site. ये RRB में भी पूछा गया है क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज सुपाइन पोजिशन, प्रोन, ट्रेंडलेनबर्ग या फिर राइट लेटरल. सो आंसर इज प्रोन. अगर MCQ में प्रोन गिवन ना हो तो क्या करोगे? वैसे फर्स्ट चॉइस आपको प्रोन को ही देनी है. फर्स्ट चॉइस आपको प्रोन को ही देनी है. अगर ये गिवन ना हो तो सेकंड चॉइस देनी है लेफ्ट या फिर राइट. लेफ्ट या फिर राइट लेटरल डेक्यूबाइटिस पोजीशन विद द knees flexed at 45 degree. Knees flexed at 45 degree. Now next one. Which one of the following is not a barrier to communication? So the answer is pollution. Pollution इसका आंसर होगा. Next 25th. Sodium fluoride is used to prevent. सोडियम फ्लोराइड को किस लिए यूज़ किया जाता है? सोडियम फ्लोराइड को किस लिए यूज़ किया जाता है? डेंटल कैरीज से बचाने के लिए. सोडियम फ्लोराइड को डेंटल कैरी से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट 26th, कैल्सीटोनिन इज सेक्रेटेड बाय. कैल्सीटोनिन किससे सेक्रेट होता है? थायराइड से. 27th, डैश इज द सिंथेटिक पॉलीमर. तो कौन सा है इन सब में से सिंथेटिक पॉलीमर? ये होगा आपका कैप्रोलैक्टोन. सो द कैप्रोलैक्टोन इज द सिंथेटिक पॉलीमर. 28, this one is very easy. I think everyone knows. स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है? बैक्टीरियल वैक्सीन है, टॉक्सॉइड वैक्सीन है, एंटीसीरम है या फिर वायरल वैक्सीन है? ये वायरल वैक्सीन है. क्या? स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स इज वायरल वैक्सीन. 29th, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन द ह्यूमन बीइंग. ये तो कोई स्कूल का बच्चा भी बता देता है. सो कितने होते हैं क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग की बॉडी में? 46, 40, 44 या फिर 48. सो द आंसर इज 46. सो कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट बोन इन अ ह्यूमन बॉडी. इनमें से कौन सी बोन नहीं है ह्यूमन बॉडी में? स्टर्नम भी बोन है आपकी, ह्यूमरस भी बोन है, पेरिकार्डियम बोन नहीं है. पेरिकार्डियम क्या है? लेयर है हार्ट की. और टीबिया भी बोन है. तो फिर इसका आंसर क्या होगा? सी, पेरिकार्डियम. 31st, एसे नोड ऑफ मैमेलियन हार्ट इज नोन एज. एसे नोड
ऑफ मैमेलियन हार्ट इज नोन एज ऑटो रेगुलेटर, पेस मेकर, टाइम कंट्रोलर या फिर बीट रेगुलेटर? तो इसका आंसर होगा पेस मेकर। 32 क्वेश्चन, फॉलोइंग आर प्री डिस्पोजिंग कोज फॉर बेड सोर एक्सेप्ट, ध्यान रखना एक्सेप्ट पूछा है, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, लोअर्ड वाइटिलिटी, इमेसिएशन या फिर एनोरेक्सिया? सो द आंसर इज एनोरेक्सिया। Now comes to the 33 question. Inability to sleep is termed as, very easy question, insomnia. 34. Helmholtz maneuver used in infants that usually consist, क्या होगा? 5 back flow and 5 chest thrust, या फिर 3 chest thrust and back flow 5, या फिर 5 chest thrust and back flow 3, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, 5 बैक फ्लो एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट। इसमें क्या होता है, 5 बैक फ्लो देते हैं और 5 चेस्ट थ्रस्ट देते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये देने के बाद माउथ में चेक करते हैं, चेक करेंगे माउथ में कि कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, देन रिपीट करते हैं, रिपीट स्टेप्स, जब तक वो ऑब्जेक्ट एक्सपेल्ड आउट ना हो जाए, बाहर ना निकल जाए, या फिर जब तक इन्फेंट जो है अनकॉन्शियस स्टेज से बाहर ना निकल जाए। सो द आंसर इज 5 बैक फ्लो एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट। Now comes to the 35th question. Difference between apical and radial pulse is 10 per minute. This is indicate to, ये क्या इंडिकेट करता है, क्या बोलेंगे इसको? पल्स डेफिसिट, डिसरिदीमिया, वीटी या वीएफ? इसमें क्या पूछा है, एपिकल और रेडियल दोनों पल्स के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो इसको हम बोलेंगे पल्स डेफिसिट। नाउ 36, जस्ट बिफोर कार्डियक अरेस्ट से पहले विच ईसीजी एबनॉर्मेलिटी सीन इन द पेशेंट? इनमें से कौन सी ईसीजी एबनॉर्मेलिटी देखी जाती है बिफोर कार्डियक अरेस्ट? एएफ, वीटी, डिस्थीमिया या फिर इरेगुलर डिस्थीमिया? बताओ, इसका आंसर क्या होगा? वीटी। नाउ नेक्स्ट 37th, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया KCL टू अ चिल्ड्रन, विच इज़ अ बेस्ट इंटरवेंशन टू एडमिनिस्टर KCL एक्सेप्ट पूछा है, बोलस, डायल्यूटेड इन NS, अंडर मॉनिटरिंग ऑफ ECG या फिर मेजरिंग यूरिन आउटपुट? तो क्या होगा? बोलस इज द आंसर। नाउ 38, अ पेशेंट एडमिटेड इन ICU, हिज VAS स्कोर कितना है? 8 है, और BP कितना है? 130/80 मिलीमीटर HG mm of HG, एंड पल्स रेट क्या है? 66 बीट्स पर मिनट। तो उसका 5th वाइटल साइन पूछा है। 5th वाइटल साइन क्या होगा? रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, पेन या फिर टेम्परेचर? तो 5th पूछा है। 5th जो वाइटल साइन होता है वो पेन होता है। नाउ 39th, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय डिक्रीजिंग इन RBC? तो क्या होगी? एनीमिया होती है, मेनिंजाइटिस, आर्थराइटिस या फिर ल्यूकीमिया? RBC के कम होने से क्या होता है? एनीमिया। सो द एनीमिया इज द आंसर। 40, विच इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपका RRB में भी पूछा गया है बार बार। O नेगेटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव या फिर AB पॉजिटिव? सो द आंसर इज O नेगेटिव। O नेगेटिव इज ऑल्सो नॉन, O नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो, सो यू कैन कमेंट डाउन। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी देखने का मौका मिले। थैंक यू।